कैसे कर सकते हैं? ये लोग तो आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुजफ्फरनगर जैसे दंगों की ओर धकेलना चाहते हैं। बराबर उसी प्रकार की साजिश, लगातार उसी प्रकार के षड्यंत्र, कैसे कैसे चेहरे इन्होंने चुनावी मैदान में उतारे हैं, कैसे कैसे लोग हैं। किराना का इनका प्रत्याशी अभी भी धमकी देता है, हम आएंगे, ये करेंगे। यानी गर्मी अभी भी शांत नहीं हुई है। मुजफ्फरनगर निर्दोष हिंदू भी मारे गए, उन पे मुकदमे भी दर्ज किए गए, और जब उन मुकदमों को हमारी सरकार ने खारिज किया कि नहीं ये सब फर्जी हैं, असली अपराधी तो दूसरे हैं, इन अपराधियों को ठीक किया जाना चाहिए, तो उनको बुरा लगता है। उन अपराधियों को ये लोग टिकट देते हैं। सहारनपुर में एक सिख विरोधी दंगा हुआ था, समाजवादी पार्टी के मुखिया उस दंगाई को गले से मिलते हैं। बुलंदशहर के अंदर भी ऐसे उन्होंने किया, सियाना के अंदर ऐसे ही किया। मुरादाबाद के उनके प्रत्याशियों की सूची तो देखिए, उनमें से एक व्यक्ति वह भी है जो कहता था कि तालिबान का अफगानिस्तान में ना बहुत अच्छा है। तालिबान का मतलब आधी आबादी का विरोधी, मानवता का विरोधी, बेशर्मी के साथ उसका समर्थन कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी उनको प्रत्याशी बनाती है। भाइयों बहनों, इनकी कोई विकास की सोच नहीं है, ये विकास कर भी नहीं सकते हैं, विकास उनका एजेंडा ही नहीं था। उनका एजेंडा तो एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत था, और वह एजेंडा था लूट खसोट का, भ्रष्टाचार का, अराजकता का, गुंडागिर्दी का, दंगों का। यही तो करते रहे 5 साल तक। 4 बार समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर सत्ता में आने का अवसर प्राप्त हुआ था, और 12 से 17 के बीच में तो इन लोगों ने जो किया, मुझे लगता है कि कोई भी स्वाभिमानी समाज इसको कभी भूलेगा नहीं, भूलना भी नहीं चाहिए। क्या मुजफ्फरनगर, क्या कोसी कला का दंगा, क्या बुलंदशहर का उपद्रव, क्या मेरठ के दंगे, क्या सहारनपुर के दंगे, क्या बिजनौर का उपद्रव, कोई जगह खाली थी क्या? हर जगह तो रोज दंगे होते थे, रोज होते थे। विकास ठप पड़ा था, अराजकता चरम पर थी। आज तो शांति है, आज तो दंगे नहीं हो रहे हैं, आज तो अराजकता नहीं है। आज तो किसानों को अपने खेत में अपनी मोटर सेट को बचाने के लिए, पंपिंग सेट को बचाने के लिए नहीं जाना पड़ रहा है। आज तो बिजली की समस्या नहीं है। हमारी सरकार ने तो बिजली भी दी, और बिजली के दाम आधे भी कर दिए हैं। इनके समय में तो अंधेरा ही था, अंधेरे में रहने के अभ्यस्त थे, बिजली नहीं देते थे। भाइयों बहनों, इनका विकास का जो मॉडल था वह विनाश का था, नकारात्मक था, अराजकता पैदा करने वाला था। और यही कारण था कि विकास का सारा पैसा बटोर करके या तो अपने नेताओं के घर में भेजते थे, या फिर माफियाओं के हवाले करते थे। और अगर कहीं थोड़ी बहुत कहीं लगता था कि करना है, तो विकास का कहां का कराते थे मालूम है आपको? समाजवादी पार्टी की सरकार के समय का केवल एक विकास दिखाई देता, और विकास है कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल का।
कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के बाद उनका कोई विकास नहीं दिखाई देता, ना सड़क का, ना बिजली का, ना पानी का, ना हाईवे का, ना मेट्रो का, ना एयरपोर्ट का, कुछ भी तो नहीं। और इसलिए भाइयों बहनों, ये सोतीगंज जैसी घटनाएं आगे भी चलेंगी। ये सब इनके गढ़ थे जहां पे हमारी जेसीबी और बुलडोजर चलती है और मजबूती के साथ। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास था ही नहीं उनका। हमारे यहां विकास होता है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके बगल में एक जेवर में बन रहा है। दुनिया की यात्रा यहां से आप कर पाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मेट्रो से जोड़ने की कार्रवाई कितनी तेजी के साथ हुई है। हाईवे बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। 1 करोड़ गरीबों को, वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांग जनों को हम पेंशन दे रहे हैं 12,000 रुपए सालाना। इनके समय यह पैसा कहां जाता था? समाजवादी पार्टी के चंद लोगों को समाजवादी पेंशन के नाम पे दी जाती थी। हमने कहा नहीं भाई, पेंशन ना समाजवादी होती है ना कांग्रेसी होती है। यह तो केवल पेंशन होती है, गरीब की मिलनी चाहिए और उनको पेंशन देनी चाहिए। ये राशन का पैसा भी बटोर करके तस्करी के माध्यम से बांग्लादेश पहुंचा देते थे। हमने कहा नहीं, तस्करी नहीं होगी, ये पैसा ये गरीब का राशन है, गरीब को ही मिलेगा। 15 करोड़ गरीबों को 2 बार, डबल इंजन की सरकार है तो डबल बार हम राशन की जरूरत है। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। जो सरकार ने किया है, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, सड़क है, बिजली है, पानी है, मकान है, स्कूल है, मेडिकल कॉलेज है, मेट्रो है, एयरपोर्ट है, ये सब जो भी किया है, इसलिए नहीं किया कि हम इसके नाम पे वोट मांगेंगे। ये हमारी ड्यूटी थी, हमने अपने धर्म का निर्वहन किया, ये हमारी जवाबदेही थी। मैं तो आपसे अपील करने के लिए आया हूं, अगर जनता जनार्दन को लगता है कि ये सब अच्छा हुआ है, ये अनवरत आगे चलना चाहिए, बेटियां इसी प्रकार से सुरक्षित रह करके जा सके, तुष्टीकरण की राजनीति न हो, चेहरा देख करके भेदभाव न हो, अन्याय और अत्याचार बंद हो, शोषण पूरी तरह इसी प्रकार से बंद रहे, गुंडागिरी और माफियागिरी बंद रहनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर इसी प्रकार से सुलभ होते रहे, बिना भेदभाव के हर क्षेत्र, हर जनपद, हर गांव के नौजवानों को नौकरी के अवसर मिलने चाहिए, अगर आपको लगता है कि किसानदाता किसानों का सम्मान इसी प्रकार से बढ़ता रहे, अगर आपको लगता है कि धामों के पुनरुद्धार का कार्यक्रम इसी प्रकार से होता रहे, अगर आपको लगता है कि सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण इसी प्रकार से बना रहे, निवेश आता रहे, नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होते रहे, और अगर आपको लगता है कि माफिया और पेशेवर अपराधियों के खिलाफ सरकार का बुलडोजर लगातार चलता रहे, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और इसी के लिए आप सबका आह्वान करने के लिए आज मैं आया हूं। यहां से हम लोगों ने बड़ौसी से केपी मलिक को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। वे एक योग्य जनप्रतिनिधि के रूप में यहां की आवाज को सरकार के पास लगातार पहुंचाते रहे। सांसद और विधायक मिलकर के विकास के प्रति लगातार कार्य करते रहे, इसीलिए पार्टी ने उन्हें एक बार फिर से यहां से अवसर दिया है और उनका पूरे बागपत का पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी रखेगी। समर्थन आपका, बाकी की जिम्मेदारी सरकार की, प्रदेश की, भारतीय जनता पार्टी की,
और उस विश्वास के साथ आज मैं आपके बीच में आया हूं। आप सबसे मेरी अपील है, आपको भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जहां कहीं भी कोरोना कालखंड में तो सभाएं बड़ी सभा होती, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैं यहां पर बड़ौद में आया हूं, कितने अनुशासित तरीके से आप लोग बैठे हुए हैं, और ये सचमुच ये यहां का बड़प्पन है, यही यहां की पहचान है, ये यहां की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक भी है। मैं एक बार फिर से आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबसे आह्वान करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कोरोना कालखंड में बड़ी सभाएं नहीं हो पा रही, हो सकता है कि 31 के बाद कुछ सभाओं का अवसर भले चुनाव आयोग दे, लेकिन वर्चुअली हम लोग डिजिटल माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से अपने नातेदार, रिश्तेदार, कोई ना कोई हमारे मित्रगण होंगे पूरे जनपद में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, प्रदेश में, उनको टेलीफोन के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के किसी भी उसके माध्यम से आप जरूर संदेश भेजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों आवश्यक है। और भाइयों बहनों, उसी विश्वास के साथ आज मैं यहां पर आया हूं, आप सबका समर्थन और सहयोग प्राप्त करने के लिए। आप सभी केपी मलिक जी के समर्थन में सभी लोग अपना समर्थन देंगे, आशीर्वाद देंगे, दोनों हाथ बांध के मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ बांध करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे